नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार से आज मानसून की विदाई, सामान्य से 23% कम बारिश, कुछ दिनों में रात में बढ़ेगी ठंड, 17 अक्टूबर को बारिश की संभावना। बिहार से मानसून आज विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश हिस्सों से मानसून लौट गया है। इसकी तरफ रेखा राज्य के अररिया जिले के फारबिसगंज से गुजर रही है। 24 घंटे में यहां से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। इस साल मानसून के सीजन में सामान्य 23% से कम बारिश हुई है। आज के बाद से उमस में कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के 17 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तापमान भी धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़केगा। अगले 7-8 दिनों के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव होगा। इस दौरान रात के समय ठंड का एहसास होगा। 3 दिवसीय बिहार यात्रा, राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान तैनात होंगे 150 मजिस्ट्रेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय बिहार यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 150 मजिस्ट्रेट, 200 पुलिस अधिकारी और 800 से अधिक जवानों की तैनाती होगी। साथ ही घुड़सवार दल कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति। इसके बाद वापस राजभवन जाएंगी। शाम में राजभवन से श्री हरि मंदिर साहिब जाएंगी। अगले दिन 19 अक्टूबर को मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाएंगी। वहां से लौटने के बाद पटना एम्स में छात्रों को संबोधित करेंगी। 20 अक्टूबर को गया केंद्रीय विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। गया से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। चिराग मां को लड़ाएगा तो मैं उसकी बहन को लड़ाऊंगा, पारस बोले। वो अकेले 40 सीटों पर लड़ ले चुनाव। हाजीपुर सीट को लेकर फिर बड़ी तकरार। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा फिर आमने सामने है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि अगर चिराग अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो हम भी चिराग पासवान के जमुई से किसी परिवार के सदस्य उसकी बहन को चुनाव लड़ा देंगे। हाजीपुर सीट पर चिराग की दावेदारी जताने से नाराज पशुपति पारस ने कहा है, चिराग क्यों नहीं अकेले बिहार की 40 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ लेते। साथ ही कहा कि अगर चिराग मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो जमुई सीट पर उसे मुश्किल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि चिराग जिद छोड़े और एनडीए का फैसला मान ले। बिहार सरकार के प्रमोशन में आरक्षण को समझिए, 100 में से 17 सीट SC/ST के लिए फ्रीज, कोटे के अंदर भी कोटा। बिहार सरकार के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। बिहार सरकार SC और ST वर्ग के सरकारी सेवकों को प्रमोशन में आरक्षण संबंधी नियमावली 2016 में लेकर आई थी। इसके तहत SC और ST वर्ग के सरकारी सेवकों को प्रमोशन के वक्त आरक्षण दिया जाना था। बिहार सरकार ने तय किया था कि अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 1% का आरक्षण दिया जाएगा। कुल 17% पद पर SC और ST वर्ग के सरकारी सेवक प्रमोट होंगे। लेकिन नए प्रावधान के हिसाब से वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी सेवकों को उन्नति के लाभ दिया जाएगा जो सीनियरिटी के निचले पायदान पर हैं। 100 पदों में से 17 पद सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मार्क कर दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में हो रही है देरी। BPSC अध्यक्ष ने कहा, उम्मीदवारों ने OMR सीट में की कई गलतियां। 1634 मेरिट लिस्ट की जाएगी जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा परिणाम में 1634 मेरिट लिस्ट की सूची तैयार की जा रही है, जिसे जारी किया जाएगा, इसलिए समय लग रहा है। ये बातें BSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कही है। एक बार परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। छठ पूजा बाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन समस्तीपुर से दरभंगा से सीतामढ़ी के रास्ते चलेगी। सहरसा से अंबाला कैंट स्पेशल 24 नवंबर से सुविधा। महापर्व छठ के बाद यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे प्रशासन ने समस्तीपुर से दरभंगा से सीतामढ़ी के रास्ते सहरसा से अंबाला कैंट के स्पेशल ट्रेन के अलावा मंडल के रक्सौल से आनंद विहार के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन के परिचालन से मिथिलांचल में प्रदेश से लौटे लोगों को वापस काम पर लौटने में राहत मिलेगी। बापूधाम स्टेशन का 30 अक्टूबर को हो सकता है भूमि पूजन। डिजाइन फाइनल कर IIT रुड़की भेजा जाएगा। 3 महीने में होगा पुनर्निर्माण का काम। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्टेशन पुनर्निर्माण के लिए डिजाइन का काम शुरू कर दिया गया। कहां कौन सा कार्यालय बनेगा उसका लेआउट बनाया जा रहा है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अब अधिकारियों की स्वीकृति मिलने के बाद डिजाइन को फाइनल कर उसे IIT रुड़की भेजा जाएगा। रेल हादसे का असर, अब तक 14 ट्रेनें डाइवर्ट, 8 कैंसिल। आज पटना नहीं पहुंचेगी नई दिल्ली से हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। 48 घंटे से बक्सर से पटना रूट है बाधित। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास 11 अक्टूबर की रात दिल्ली से कामख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। ट्रेन हादसे के 48 घंटे बाद भी दिल्ली से हावड़ा रूट प्रभावित है। हालांकि शुक्रवार को अप लाइन में परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन डाउन लाइन पर अभी भी ट्रेनों का परिचालन बाधित है। इसके चलते एक बार फिर दिल्ली और मुंबई समेत दूसरे शहरों से पटना आने वाली और गुजरने वाली 14 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वहीं 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।
ड्रोन से होगी पूजा और पंडालों की निगरानी, सीसीटीवी लगाएंगे आयोजक। नवादा में प्रशासन ने दिए निर्देश, आपत्तिजनक भाषण और नारेबाजी नहीं होने दे पूजा समितियां। नवादा में रावण वध को भी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करनी होगी। सभी पूजा पंडाल समिति अपने स्तर से पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति करेगी और उन्हें पहचान चिन्ह देगी। पूजा पंडाल में और विसर्जन के समय आपत्तिजनक भाषण, नारा आदि पर पाबंदी लगाई जाएगी। पूजा स्थलों पर बैरिकेडिंग अवश्य कराएं। विधि और व्यवस्था संधारण के लिए छतों पर भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। नवरात्रि में 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान, फलों के उत्पादन में आई कमी, कीमत में 50% का उछाल। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। पूजन सामग्री से लेकर ज्वेलरी और कपड़ों की दुकान सजने लगी है। फलों के बाजार भी गुलजार हो गए हैं। फल विक्रेताओं की माने तो इस बार फलों की डिमांड दोगुनी बढ़ गई है। एक तरफ डिमांड बढ़ने और दूसरी ओर देश भर में फलों का उत्पादन कम होने से फलों के दाम में 50% का इजाफा हो गया है। इसी के साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में 200 करोड़ से अधिक का कारोबार हो सकता है।